अच्छा, ये असाइनमेंट हो गई है कि मैं एक दफ़ा कर दूँ? कर दें? कर दूँ। लेट टू डूज इज इक्वल टू, क्या क्या आ सकता है टू डूज में? फॉर एग्जाम्पल, वेकअप और वेयर ब्रेकफास्ट, और क्या आ सकता है मजीद? ब्रेकफास्ट के बाद यूनिवर्सिटी, और लंच, लंच के बाद असाइनमेंट, लास्ट पर डिनर। अभी के लिए इतने इनफ है। और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला था कि लंच को हमें अपडेट करना है लंच विद फ्रेंड के साथ। लंच का हमारे पास इंडेक्स बन रहा है 1 2 3 4, 0 से काउंट करें अगर 4 नंबर, 4 पे 1 को रिमूव करो और उसको कर दो लंच विद फ्रेंड। टू डूज, लंच विद। उसके बाद हमारे पास था कि हमें डिलीट करना है डिनर को, तो टू डूज डॉट स्प्लाइस। अच्छा, आप इसको स्प्लाइस के साथ भी कर सकते हैं और पॉप के साथ भी कर सकते हैं। मैं स्प्लाइस के साथ कर देता हूँ। टू डूज डॉट लेंथ -1, डिनर रिमूव। लंच विद फ्रेंड, रेस्ट और असाइनमेंट, इस तरह हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया एरे कैसे बनानी है, एरे के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देख लिए और चीज़ें देख ली। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एरे की डाटा टाइप। कि एरे की डाटा टाइप हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो वो देखते हैं ना। अच्छा, एरे की डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं कि एक वेरिएबल बना लिया, लेट न्यू एरे, कॉलन। अब जिस डाटा टाइप की एरे बनानी, डाटा टाइप की एरे बनाने का मतलब है कि हम लोग ने एक एरे बनाई थी जिसमें हम लोगों ने सिर्फ नंबर्स लिए थे, 1 2 3 4 7 तक नंबर लेके उसके साथ हम लोगों ने प्ले किया था। फिर हम लोगों ने टू डूज ली थी, उसमें स्ट्रिंग्स थी। डिफरेंट डाटा टाइप की एरे हो सकती है हमारे पास। तो जिस भी डाटा टाइप की एरे हम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एरे बनाना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग की, कि मेरी पूरी की पूरी एरे के अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग्स आ रही हूँ। स्ट्रिंग्स की डाटा टाइप मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं स्ट्रिंग की एरे बनाना चाह रहा हूँ। तो अब अगर तो मैं सिंपल ऐसे ही स्ट्रिंग लिख दूंगा जैसे अभी मेंशन किया, तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर हम उसको एरे एरे में कन्वर्ट करना है उसके बाद एरे लगाना। अब क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग की एरे, अब हम इसके अंदर नंबर्स डिफाइन नहीं कर सकते। और अब अगर हम लोग एक और चीज देखें, तो हमारे पास ये जो आपका क्वेश्चन था कि एम्प्टी एरे डिफाइन कर सकते हैं तो कोई एरर तो नहीं आएगा, तो वो रिमूव हो गया।
वो एरर क्यों दे रहा था? क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट जो इम्प्लिसिट डाटा टाइप थी एनी थी, जब भी डाटा टाइप एनी होगी वो एरर दे दे। जी जी नहीं, फिर हम उसको बताएंगे कि ये स्ट्रिंग या नंबर हो सकता है, इसमें बुलियन नहीं आएगा। एनी का मतलब है कि कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, एरे के अंदर एरे भी आ सकता है। नंबर और स्ट्रिंग देनी हो तो उसके लिए हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे यूनियन डाटा टाइप्स, वो अभी पूरा टॉपिक है कि यूनियन कैसे डाटा टाइप बनानी है और इंटरसेक्शन कैसे बनानी है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एरे की एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे जिसको हम लोग टपल बोलते हैं। अभी के लिए ना हम लोग ये तो बता पा रहे हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है। अभी एक क्वेश्चन भी आपने किया कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग और नंबर है, तो नॉर्मली ये होगा कि जहां मर्जी स्ट्रिंग, जहां मर्जी नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि इस जगह पर स्ट्रिंग है, इस जगह पर हमारी ये वाली वैल्यू है, स्ट्रिंग है या नंबर है, तो मुझे उसके लिए टपल बनाना पड़ेगा। टपल कैसे बनेगा? लेट टपल, और उसकी जब हम डाटा टाइप डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे स्ट्रिंग और नंबर। अब हमने उसको फिक्स कर दिया कि जो जीरो इंडेक्स है उसके ऊपर स्ट्रिंग ही आएगी और वन इंडेक्स के ऊपर नंबर ही आएगा, कोई और डाटा टाइप नहीं आ सकता। इस अरेंजमेंट से आगे नहीं चलना, बस ये दो वैल्यू ही आ सकती। हमने उस एरे को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ APUHURAH और इसको कर देते हैं 21 यानी एज। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग लिखूँ, लेट्स से क्या लिखें यहाँ पर, एजुकेशन कर लें, और तो BS। तो जैसे ही मैंने लिखा उसने मुझे फौरन एक एरर दिया कि टाइप स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर। उसमें दो ही आ सकते हैं जितने हम डिफाइन कर देंगे टपल में, और जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू डिफाइन कर देंगे वही आएगी। बिल्कुल, टपल का मकसद ये है कि हम लोग हर चीज का कंट्रोल रखें कि इस इंडेक्स पर हमें ये चीज चाहिए और इतनी ही हमारी लेंथ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये चीज हम लोग उस वक्त डिफाइन करते हैं जब सर्वर से हमें रिस्पॉन्स सेंड करना, सर्वर से रिस्पॉन्स सेंड करना है कि भाई पहले उसका जो HTTPS कोड है वो जाए पहले इंडेक्स पर, आगे उसका मैसेज है। HTTPS कोड हम लोगों ने अक्सर पढ़ा था ना, पढ़ते हैं 404 नोट फाउंड। इसी तरह हर काम के लिए एक ना एक HTTP रिक्वेस्ट का कोड बना हो। अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो गई है कंप्लीट, तो उसका कोड है 200। कोई एरर आ गया है, सर्वर एरर है, इंटरनल सर्वर एरर, उसका 500 है, नॉट फाउंड का 404। इसी तरह पूरी की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये डिफाइन करते हैं। और जैसे आप कह रहे हो ना कि पूरी की पूरी अगर हमें एक लंबी लेंथ बनानी है एरे की, कि यहाँ पर नंबर आए, यहाँ स्ट्रिंग का है, तो फिर हम लोग इतनी लंबी एरे तो नहीं बनाएंगे ना। मतलब मैं अगर 500 एरे बना 500 की एरे बना रहा हूँ 500 लेंथ की, तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार यहाँ स्ट्रिंग का है, यहाँ ये है। तो मैं कहूँगा कि स्ट्रिंग और नंबर की एरे है, दोनों में से जो मर्जी जहाँ भी आ सकता है। वो डिफाइन करने के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके यूनियन डाटा टाइप्स। फिर हम उसको अलाउ कर दिया करेंगे कि भाई स्ट्रिंग या नंबर, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब हम लोग जो डाटा टाइप बना रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं टपल, उसका काम ये है कि मुझे पूरी की पूरी एरे की
बाउंड्रीज के साथ खेलें कि कितने डाटा टाइप होंगे इसमें, किस किस जगह पर वो डाटा टाइप, और एरे की लेंथ कितनी होगी। अच्छा, डबल में हम एक और चीज देख लेते हैं, लेट डबल टू। अच्छा, अब मैं एक डाटा टाइप बनाने चाह रहा हूँ कि पहली वैल्यू स्ट्रिंग, बाकी सारे नंबर्स चाहे जितने भी आ जाए। पहली वैल्यू स्ट्रिंग और एंड पर जितने मर्जी नंबर्स आ जाए, या पहले एक नंबर आ जाए बाद में स्ट्रिंग आ जाए, तो फिर हम लोग अल्टरनेटिव में ट्राई कर सकते हैं। नंबर पहले पे नंबर ही है। अब मैंने इसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन किया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन। पहले पे नंबर यहाँ तक तो हमें क्लियर हो, उसके बाद ये तीन डॉट छोड़ दो। ये जो हाईलाइट किया है इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग की एरे। जब हमारा कुछ कोड ऐसा बने, यहाँ पर आ जाएगा 21, और आगे जो कोड आएगा उसके लिए हमें अलग से एरे डिफाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मैं जितने मर्जी स्ट्रिंग लिखता हूँ। सो जितनी मर्जी में यहाँ पर स्ट्रिंग्स बनाते हैं। अब तीन डॉट लगाने का क्या मतलब था, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा ब्रैकेट ना लगानी पड़े, इसी ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ मर्ज हो जाए। जो हम अंदर एरे बना रहे हैं वो एरे अलग से ना बने, वो इसी मेन टपल के अंदर मर्ज हो जाए। नंबर को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो एरे बनाई है उसके अंदर मजीद एक एरे। अब मैं चाहता हूँ कि मजीद एरे ना बने, मेरी एक ही एरे के अंदर सारा काम। तो उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो स्ट्रिंग वाली एरे है इसको इस पूरे टपल में मर्ज करूँ। तो मर्ज करने के लिए हमें तीन डॉट्स लगाने पड़ते, कि भाई पूरी की पूरी एरे में मर्ज हो जाए। तो अब मुझे मल्टीपल एरेज बनाने की जरूरत नहीं, मैं एक ही एरे के साथ काम कर सकता हूँ। अब जितनी मर्जी यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स ऐड करता रहूँ, लेकिन नंबर ऐड नहीं कर सकता। नंबर मुझे शुरू में ही ऐड करना है और एक ही ऐड करना है, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया कि एक नंबर आएगा वो शुरू में ही है। इसी तरह हम लोग कर देते हैं 1 2 3, और रेस्ट ऑपरेटर कैन नॉट फॉलो एन अदर रेस्ट। ये हमें एरर देगा कि आप एक ही रेस्ट ऑपरेटर लगा सकते हैं। ये जो तीन डॉट्स हैं इनको हम लोग रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं, एक ही यूज हो सकता है, चाहे आप नंबर्स का यूज कर लो चाहे स्ट्रिंग यूज कर। मैं अभी नंबर्स लगा देता हूँ, लेट्स से तो जितने मर्जी हम लोग नंबर है। अच्छा, एरे और टपल की डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करनी है, यहाँ तक क्लियर।
इनकी एरे। अच्छा, पहले जब हम लोग काम कर रहे थे ना, मतलब जब हम लोगों ने एक एक वैल्यू इंडेक्सिंग पढ़ी सबसे पहले ही एरे के साथ, तब हम लोग उस एरे में से सिर्फ एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रहे। हम चाहते हैं कि अब हम उस पूरी की पूरी एरे में से एक स्लाइस को एक्सट्रैक्ट करें। जब हम लोग इंडेक्सिंग के साथ काम कर रहे थे, इंडेक्स लिखते थे वैल्यू, सॉरी, एरे का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, उस इंडेक्स से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही गेट हो रही। लेकिन अब हमारी कोशिश ये है, या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक वैल्यू है एक्सट्रैक्ट हो, एक स्लाइस एरे का हमारे पास है। जैसे एक पिज्जा होता है ना पूरा गोल, फिर उसका हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, तो हम लोग स्लाइस उठाते हैं, पूरा पिज्जा नहीं उठाते। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी एरे ना है, उस एरे का स्लाइस है। हाँ, जो हो मतलब वो स्लाइस आ जाए, उस स्लाइस के साथ फिर हम लोग आगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन है न्यू लेट ARR या रिटर्न ARR न्यू अरे डॉट स्लाइस। अच्छा, अब इसको हमने सबसे पहली वैल्यू देनी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपने इस पूरी की पूरी एरे को स्लाइस करना। वो स्टार्टिंग इंडेक्स, जस्ट लाइक हम लोग दे रहे थे स्प्लाइस में। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि स्लाइसिंग स्टार्ट करो टू इंडेक्स, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको प्रिंट करो। उसने स्लाइसिंग स्टार्ट की सेकंड इंडेक्स से, 0 1, तो स्किप किया, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट की, और यहाँ तक इतना जितना भी पोर्शन बनता था वो उठा के लिया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू दे रहा हूँ, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, इसका मतलब है कि स्टार्ट यहाँ से करो और एंड तक जितनी भी एरे है वो सारी की सारी उठा लो, वो भी करवा लो। तो उसके लिए हमें उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि एंड कहाँ पर करें। टू से स्टार्ट करो, यानी जो टू इंडेक्स है, और उसको थर्ड इंडेक्स तक एंड कर, यानी वो यहाँ तक एंड कर देगा, थर्ड इंडेक्स को काउंट नहीं करेगा। स्टार्ट वाले को काउंट करेगा, एंड वाले को काउंट नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर मैं कर दूँ 4, तो दोनों आ जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन था जब हम लोग स्प्लाइस पढ़ रहे थे कि अगर हम सिर्फ एक वैल्यू दें तो वो पूरी की पूरी आगे एरे हमें रिटर्न कर देता है। तो ये वही काम करेगा स्लाइस का। दो फर्स्ट वाली को रिटर्न नहीं करेगा, जितनी बनेगी वो रिटर्न करता है सारी। जैसे यहाँ पर है, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 0, तो अब वो पूरी की पूरी एरे को एक नया स्लाइस बना कर रिटर्न करेगा। उसने वो पूरी की पूरी एरे रिटर्न एरे एज इट इज प्रिंट कर। तो यही काम हम लोग स्प्लाइस के साथ भी कर सकते हैं। उसने पूरी की पूरी एरे रिटर्न कर, और अगर हम उसको दे दें डिलीट काउंट 2,
तो वो सिर्फ वो करेगा जो उसने डिलीट की। अगर स्प्लाइस का फंक्शन कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा, तो वो पूरी की पूरी एरे को एक नया स्लाइस बना के आपको सेट कर दे। लेकिन अगर स्प्लाइस का फंक्शन कुछ डिलीट कर रहा है तो वो डिलीट वाला पोर्शन आपको शेयर कर। पॉप और पॉप और शिफ्ट एक एक वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो वो एक एक वैल्यू आपको रिटर्न करें। स्प्लाइस मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करता है या डिलीट कर सकता है, इसलिए वो एरे के फॉर्मेट में आपको वैल्यूज सेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक भी कर दूँ, एक ही वैल्यू डिलीट करनी है, तभी वो आपको एक एलिमेंट की एरे बना के दे। उसने एक एलिमेंट की एरे बना के दी। तो यही काम अगर मैं करता हूँ, लेट रिटर्न वैल न्यू ARR डॉट पॉप कर ले ताकि एंड से हो जाए, और इसको भी प्रिंट करो। ये उसने एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाया जो वैल्यू को डिलीट कर रहा है। रिटर्न वैल्यू जो पॉप ने की, रिटर्न एरे। वो एक एरे के फॉर्मेट में करेगा स्प्लाइस। जी जी, प्रोग्राम बना रहे हैं, ये फंक्शन कहाँ कहाँ यूज होंगे, ये तो अब यूज केस पर डिपेंड करता है। लॉगिन आईडी अगर हम लोग कर रहे हैं, लॉगिन नहीं, साइन अप कर रहे हैं तो न्यू यूज़र ऐड करने के लिए, क्योंकि न्यू यूज़र एंड पर ऐड होता है तो पुश का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बंदा अपनी आईडी आके डिलीट कर देता है तो वो डिलीट सेंटर से करनी है, तो स्प्लाइस का फंक्शन यूज़ होगा। हाँ, अगर कोई बंदा अपडेट करना चाह रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, लंच को लंच विद फ्रेंड, कोई बंदा अपना एड्रेस चेंज कर रहा है, कोई प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, सारी की सारी बस स्प्लाइस के थ्रू होंगी। उसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट वाले पे आ जाए, शिफ्ट अनशिफ्ट को इतना मैं यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 3 फंक्शंस बिल्ट इन एरे के। उससे पहले हम लोग होपफुली पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स के लिए ठीक। अच्छा, एरे में एक तरह से हम लोग और भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। लेट अच्छा जी, न्यू एरे इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू जो ऐड करो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ऐड करवाना है राउट, और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग न्यू अपडेट कर दो। विथ योर ऑफ के साथ अपडेट। फंक्शन वाले हम, हाँ फंक्शन वाला आ गया, ये वाला हम लोग आगे यूज करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इतना कंसेप्ट देखते हैं लूप्स का, उसके बाद हम लोगों को अंदाजा होगा कि ये वाला क्यों पहले नहीं पढ़ा था अभी क्यों पढ़ा। हाँ, इसका भी बिल्ट इन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं न्यू एरे
डॉट फाइंड इंडेक्स, तो मैं उसको कहता हूँ कि जी आपने फाइंड करना है रो को, सॉरी फाइंड इंडेक्स नॉट साइन इक्वल टू वैल्यू स्ट्रिंग लेट न्यू एरे स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ अरे इंडेक्स इंडेक्स वन जहाँ पर वो स्टोर हो, लास्ट इंडेक्स। अच्छा अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडेक्स ऑफ रो और रो। अब जब हम लोग इंडेक्स चेक कर रहे हैं तो कितनी दफ़ा रो आ रहा है, पूरी दो दफ़ा आ गया ना, एक दफ़ा नवीज को अपडेट करके, एक दफ़ा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये एक दफ़ा ही चेक करेगा, जो पहले उसे मिल जाए, उसके बाद वो उसको स्किप कर देगा। psc नोड इंडेक्स डॉट जेएस, उसने पहले वाले को लिया। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि वो एंड से चेक करना शुरू करे तो उसके लिए फंक्शन है लास्ट इंडेक्स। लास्ट वाला इंडेक्स कहाँ से, बिल्कुल एंड से भी वैल्यू चेक करके लाए psc वो लास्ट वाली इंडेक्स लेके। अगर 3 से 4 बार रिपीट हो रहा हो फिर हमें कस्टम लॉजिक लगानी पड़ती। बाकी इंक्लूड वगैरह भी आपको, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। लास्ट इंडेक्स ऑफ बता देते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ जब भी फंक्शन है, एक है इंडेक्स ऑफ का फंक्शन, वो क्या करता है, आप उसको एलिमेंट पास करते हैं, वो पूरी एरे में चेक करता है कि क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो करती है आपको इंडेक्स दे देगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको इंडेक्स देगा माइनस वन वैल्यू रिटर्न कर। ठीक है। अब जब वो इंडेक्स चेक कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अब आपकी लिस्ट में 5 दफा नबील आ रहा है, तो पहला जहां उसे नबील मिल गया उसने वहीं पे रोक देना बस, और वो आपको इंडेक्स रिटर्न कर देना। लेकिन मैं चाहता कि एंड वाला वैल्यू मुझे मिले, जो एंड पे नबील एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए लास्ट इंडेक्स।